बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। खुदा ने उन्हें बड़ी जहानत, अक्ल व फहम भी अता किया है और ऊपर से साइकोलॉजिस्ट हैं। सो आज उन्होंने भी वक्त निकाला है कि आपसे बात करें, नौजवानों से बात करें, और वो भी नौजवान लीडर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये कोइंसिडेंस है कि ये तीनों हजरात जो हैं ये एक दूसरे को जानते हैं जब ये खुद अभी जवान तो अभी भी हैं, जब नौजवान आपकी उम्र के थे। सो जनाब प्रोफेसर अरशाद रहमत साहब, मैं अपने नौजवानों की भरपूर तालियों में आपको वेलकम कहता हूं। प्रोग्राम की नौयत क्या है? कहते हैं कि एक रस्मी सा जुमला है, लेकिन है बड़ा पक्का सा जुमला है कि नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी जब कमर में दर्द होगी तो फिर पता चलेगा इसका मतलब क्या है। सारा जिस्म इसी ने उठाया। सो दिस इज ट्रू कि आप पाकिस्तान में हमारी मसीही कौम का कल वो तो होगा, लेकिन मैं कहता हूं आज हैं आप। यू आर नॉट ओनली टुमारो, यू आर टुडे। क्योंकि कल तो मैंने नहीं देखा, कल जब देखेंगे तो वो आज हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यू आर यूथ टुडे। पाकिस्तान में हमें बड़े चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? और इस उम्र में इन चैलेंजेस में हर एक को रहनुमाई चाहिए होती है। दो किस्म की रहनुमाई, एक जो बातें करके देते हैं, एक वो है जो अपनी जिंदगी का रोल मॉडल शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रगल शेयर करते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे सामने चारों जो हैं ये सिर्फ स्पीकर नहीं है, ये रोल मॉडल है। एंड आई थैंक गॉड कि आज वो अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात से तो ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी, अपने किरदार, अपने रोल मॉडल होने के नाते से, अपनी स्ट्रगल से आपको मोटिवेट करेंगे। और एक उम्मीद है जो जिंदा है उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। वंस अगेन चारों मेहमानों के लिए वेलकम के तौर पर जोरदार तालियां। सबसे पहले दावत दे दूं प्रोफेसर अरशाद रहमत साहब को कि आज के इस प्रोग्राम में नफ्सियाती हवाले से हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए क्या दरकार है, वो कैसे बढ़े, वो कहाँ जहाँ आज खड़े हैं कैसे पहुँचे, और आपको क्या कह रहे हैं। मैं दावत देता हूँ जनाब प्रोफेसर अरशाद रहमत साहब को। थैंक यू फादर जी। बहुत खुशी हुई कि बहुत मुद्दत बाद यूथ ग्रुप के साथ मैं खिताब फरमा रहा हूँ। रोज़ाना ही मेरे पास एक नौजवानों का ग्रुप होता है, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ कि आज एक नए अंदाज में मैं बहुत अरसे बाद यूथ के साथ बातचीत करने लगा हूँ, उस अंदाज में जब मैं वहाँ बैठता था और पीछे हम देखते थे अपने साथियों को। हम यूथ में बड़ी लर्न किया, पूरे पाकिस्तान में हमने घूमे यूथ एक्टिविटीज़ की वजह, लेकिन एकदम हम पूरे पाकिस्तान में घूम नहीं सकते। यूथ, फादर जी कह रहे हैं होप है, तो होप जो है उसको इंक्रीज़ होना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए। हम आपके जहनों से मैं अभी अगर पूछूं ना कि यूथ के जहन में क्या है अपने बारे में, माशरे के बारे में और ख़ानदानों के बारे में, तो आप बहुत सारी बातें बता देंगे। कभी आप कहेंगे कि हम यूथ, हमें लीडर तो कह देते हैं, लीडरशिप तो हमारी पूरे पाकिस्तान में कमज़ोर है, कोई हमें लीडर नज़र नहीं आता। फादर जी रोल मॉडल की बात कर रहे थे, रोल मॉडल नज़र नहीं आता। सब कुछ है, हमें नज़र नहीं आता। हमने अपनी आँखों को, अंदर की आँखों को, जहन की आँखों को बंद किया हुआ है। क्रिएटिविटी, कन्फ्यूजन आप कहो जी, जितनी टर्मिनोलॉजी आप साइकोलॉजी की बोलोगे कि कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूज्ड है, क्राइसिस इन द पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, लड़ाई झगड़ा, आप सारी बातें मैं मानता हूँ, एग्री हूँ, बट इसके अंदर से लीडर ने निकलना होता है। ये रहती हैं, जिस तरह मूसा पहाड़ पे जाते हैं, 40 मील का टोटा 40 सालों में तय कर दिया है, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्राइसिस के अंदर से लीडर कायम है।
سو کیپنگ وہ انفارمیشن اور موسیٰ کی کہانی ذہن میں رکھ کے مجھے ایز یوتھ ممبر جو بھی بیٹھا ہے اس کو سوچنا ہے، کرائسس آف لائف، مشکلات، ڈیفیکلٹیز